हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो हमने पहले हिस्ट्री का क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। तो आज 30 आगे के क्वेश्चन को पूरा करेंगे हम। तो हमारा 31 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो हमारा इसका किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो हमारा 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडान युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है कावूर ने, ऑप्शन बी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी है मेजनी ने, ऑप्शन डी है गैरिबल्डी ने। तो हमारा यंग यूरोप की स्थापना यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की, गैरिबल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या कावूर ने। यंग इटली की स्थापना हमारा इसका 33 का राइट आंसर होगा मेजिन ने। ठीक, मेजिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सीडान 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 का युद्ध कब हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो हमारा सीडान का युद्ध 1870 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में। तो हमारा सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हमारा सेडान में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1815 में, 1820 में, 1825 में, 1830 में। तो हमारा विनिया सम्मेलन 1815 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिया किस देश की राजधानी है। विनिया किस देश की राजधानी है, तो विनिया हमारे ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1854, 1855, 1856, 1860। तो हमारा क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, फ्रांस की क्रांति के बाद। ठीक, फ्रांस की क्रांति की घटना के बाद से मानी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा, विनिया सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई अठारहवां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक। तो विनिया सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा मेटरनिक था। ठीक, विनिया कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का स्थापना, प्रजातंत्र का स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो हमारा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था हमारा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, काउंटर काउर की मृत्यु कब हुई थी। काउंटर काउर की मृत्यु कब हुई थी, 1800 में या 1862 में, 1854 में, 1866 में। तो काउंटर काउर की मृत्यु 1862 में हुई। ठीक, इसका राइट आंसर भी होगा, देख लीजिए, काउंटर काउर की मृत्यु 1862 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो हमारा इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध हमारा कौन था,
हमारा ऑस्ट्रिया था, ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष लागू हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष लागू हुआ? इस जर्मनी का एकीकरण 1871 में लागू हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। चलिए चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजरी ने, कावूर ने, गैरिबल्डी ने या बिस्मार्क ने? तो हमारा लाल कुर्ती का गठन गैरिबल्डी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा, जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो हमारा जलवेराइन संघ की स्थापना 1834 में ईस्वी में किया गया, ठीक है। चलिए, गस्टिन गस्टिन की संधि किस वर्ष हुआ? 1854 में, 1865 में, 1866 में, 1870 में? तो हमारा गस्टिन की संधि हमारा 1865 में किया गया, ठीक है। चलिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? तो हमारा यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है, ठीक, कहा जाता था। एंड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एंड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 में, ठीक। 1829 में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हमारा सीडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, किस वर्ष यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में, ठीक। चलिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? डेनमार्क संधि के, हाँ, डेनमार्क संधि के या गस्टिन के संधि के या प्रांग की संधि के या फ्रैंकफर्ट की संधि के? तो हमारा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी तुर्की, बुडापेस्ट, प्रसा या सीडान? तो हमारा हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हमारे हंगरी की राजधानी है ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ठीक। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हमारा सीडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है, ठीक। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑटो का निम्न में कहाँ राजा घोषित किया गया? ऑटो को निम्न में से कहाँ युद्ध किया गया? तो हाँ, यूनान को, ठीक है। तो हमारा आज पूरा का पूरा जितना भी हिस्ट्री में जितना हमारा हिस्ट्री में प्रश्न दिया है ना, चैप्टर 1 का, उतना हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। और इससे भी आगे अगर होगा तो हम उसमें से निकाल कर हम आपको हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।